जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिए होते हैं, आप उसका भुगतान करने में थोड़ी सी देरी करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है पूरे तरीके से। तो अगर आप 4 दिन, 2 दिन देर करते हैं, तो आपको रिकवरी एजेंट कॉल करके कहते हैं कि भई आप पेमेंट कीजिए। और जब आप अधिक समय तक भुगतान नहीं कर पाते हैं, रिकवरी एजेंट आपको कॉल तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको मैसेज भी करते हैं, आपको डराते भी हैं, आपको धमकाते भी हैं और आपके घर पे फर्जी और फेक लीगल नोटिस बना करके वो लोग भेजते भी हैं। काफ़ी वीडियोज़ में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कुछ इस प्रकार का ईमेल किया, सर मैं एक डिफ़ॉल्टर हूँ, मैं पूरी तरह से अपना लोन डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ, मुझे ये जानना है कितने हज़ार रुपए तक के लोन डिफ़ॉल्ट होने पर पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो ये मुझे जान करके काफ़ी आश्चर्य होता है कि आज की डेट में लोगों के पास में अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। लोग पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। देखिए, बहुत सी वीडियोज़ में हम ये बात पहले भी क्लियर कर चुके हैं, आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है, इसीलिए पुलिस का कोई राइट नहीं बनता वो आपको गिरफ्तार करे। चाहे आपका 1000 रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट हुआ हो, चाहे आपका 2 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट हुआ हो, चाहे आपका 3 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट हुआ हो, चाहे आपका 4 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट हुआ हो, चाहे आपका 5 लाख रुपए तक का लोन डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन कुछ बैंक और एनबीएफसी कुछ ऐसे कारनामे करते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसमें कि वो व्यक्ति को फंसा देते हैं और व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, कुछ बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपको लीगल नोटिस पर लीगल नोटिस भेजे जाते हैं, दबादब लीगल नोटिस भेजे जाते हैं और वो रिकवरी एजेंट्स ऐसे नोटिस भेजते हैं जो कि पूरे तरीके से फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। आप अपने किसी यार दोस्त से या फिर किसी एडवोकेट से, किसी यूट्यूबर से उन नोटिस को चेकआउट करा लेते हैं और उन नोटिस को जब आप चेकआउट करा लेते हैं तो वो नोटिस पूरे तरीके से फर्जी पाए जाते हैं, फेक पाए जाते हैं। जब लोन अमाउंट होता है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बड़ा लोन अमाउंट होता है, तो उस केस में क्या करते हैं बैंक और एनबीएफसी वाले, आपसे चेक जरूर लेते हैं और चेक लेकर के क्या करते हैं लोग अपने पास रख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति भुगतान करने में देरी करता है या फिर भुगतान बिल्कुल नहीं कर पाता है, उसको पूरे तरीके से चेक को ये बाउंस कराते हैं और चेक को बाउंस कराने के बाद में ये आपके पास में फिर लीगल नोटिस भेजते हैं, लीगली रूप से आपसे बात करना चाहते हैं, आप नोटिस को इग्नोर कर देते हैं और जब इग्नोर कर देते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी बनती है। जब दिक्कत परेशानी बनती है, भाई आपके पास में पैसा नहीं है, ये लोग चेक डालेंगे तो भाई सीधी सी बात है वो तो बाउंस होगा ही। अब बाउंस होगा तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत बनेगी, चाहे तो ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये आपको 138 का नोटिस भेजते हैं। अगर आपने 138 के नोटिस पर किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपको जो पूछा गया है आपने बैंक को नहीं बताया कि भाई आपने जो हमें चेक दिया था वो उसमें बैलेंस नहीं था, वो बाउंस हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बाद में ये आपके ऊपर केस करते हैं। और अगर आपने जो सम्मन कोर्ट का आता है उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो भैया आपके हो जाते हैं वारंट इशू। और जब आपके वारंट इशू हो जाते हैं तब कर लेती है पुलिस गिरफ्तार, क्योंकि आप कोर्ट के जो वो है उसके नियम की पूरे तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, उसको पूरे तरीके से बता नहीं रहे हैं, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, तब जाकर के आप होते हो गिरफ्तार। ऐसे नहीं होते कि भाई आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लोन डिफॉल्ट कर दिया, कोई गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। लोन ना चुकाने पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, सिर्फ आपको बैंक और एनबीएफसी के द्वारा इस झोल में फंसाया जाता है। तो अगर आपने भी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, अगर आपने चेक दिया है तो आप 138 के नोटिस को कभी इग्नोर ना करें, और अगर आपने चेक नहीं दिया है तो आप नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हम आशा करते हैं इस वीडियो में जो आपके सवाल थे, जो आपकी क्वेरी थी, वो क्लियर हो गई होंगी। आपको अगर किसी और प्रकार की सहायता चाहिए, और प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम अपने वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, जो हमसे ऑन कॉल बात करके अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, उस पर सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। उस पेड सर्विस का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। आप लोग हमसे बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इसके लिए आपको काफी मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? आपको ईमेल करना पड़ेगा
हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। अगर आप ईमेल करने में पूरे तरीके से असमर्थ हैं, पूरी तरह से आपको ईमेल करना नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। आपको यहां पर क्या करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इश्यू है और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके एविडेंस हमें सेंड करने हैं। उसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम को पूरे तरीके से समझकर आपको एक अपॉइंटमेंट दे देंगे और आपकी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करा देंगे ऑन कॉल, बट मिनिमम चार्ज आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो आप इस सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल